जैसा बर्बर आतंकी हमला हुआ था इजराइल में, जिस तरह हमास के हैवानों ने यहूदी मुल्क में क्रूरता की पराकाष्ठा की, सरहदी गांवों में कत्लेआम मचाया था, घर में घुसकर खूनी कोहराम मचाया, जिस तरह हमास के दहशतगर्दों ने बारूदी उत्पात मचाया था, कमोबेश वैसे ही भारत को भी लहूलुहान करने की महीन साजिश रची जा रही है। इस साजिश में शामिल है आतंकी हाफिज सईद का संगठन लश्कर-ए-तैयबा। इसकी सूत्रधार है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और इसमें आतंकियों को मदद कर रही है पाकिस्तानी सेना। और संकेत बताते हैं कि ये सब पाकिस्तान की हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। पाकिस्तान में हमास जैसी साजिश का जाल कैसे बुना जा रहा है, कैसे लश्कर के आतंकियों को हमास जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, ये जानने से पहले जान लीजिए कि इजराइल पर कैसे हमला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हमले के लिए हमास ने लंबी प्लानिंग की थी। हमास के आतंकी कार, बाइक और पैराग्लाइडिंग करके आए। नोआ म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाया था आतंकियों ने, वहां वो पैराग्लाइडिंग से पहुंचे थे। हमास के आतंकियों को उनके आका ने कोडवर्ड में बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक आदेश दिया था। माथे पर मजहबी पट्टा बांधे दहशतगर्दों ने घर में घुसकर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। आतंकियों के सिर में लगे कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। घर में मौजूद लोगों को मारने के बाद आतंकी घर के बाहर अपना कोड लिख गए। इजरायली फोर्स की गोली से मारे गए दहशतगर्दों के कैमरों में लगी तस्वीरों को इजराइल ने ही जारी किया था। यहूदी देश पर हमले के बाद हमास के खूनी कोहराम की कई तस्वीरें आई थी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि कट्टरवाद की नींव पर खड़े पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों में ऐसे ही वीडियोस बांटे जा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को 7 अक्टूबर वाले बारूदी वीडियो दिखाकर वैसी ही रणनीति बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के वीडियो पाकिस्तानी आतंकियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। खबर है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर अपने आतंकियों को हमास के कत्लेआम के वीडियो दिखाकर भारत के लिए तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI ने लश्कर के छटे हुए आतंकियों की टोली तैयार की है। इन खूंखार दहशतगर्दों को पहले एक एक कर 7 अक्टूबर वाले वीडियो दिखाए गए हैं। अब उन्हें पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग देने की तैयारी भी है। सूत्रों के मुताबिक ISI लश्कर के दहशतगर्दों को हूबहू हमास के शैतानों की तरह तैयार कर रही है। लश्कर ने ऐसे हमलों के लिए कुछ भारी भरकम ड्रोन भी खरीदे हैं जो एक व्यक्ति को लेकर उड़ सकते हैं। इन्हें मैन लिफ्टिंग ड्रोन कहते हैं। कुछ हैंग ग्लाइडर्स की भी खरीद हुई है। एक तरफ लश्कर मैन लिफ्टिंग ड्रोन खरीद रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज पैराग्लाइडिंग की एक्सरसाइज कर रही है। आतंकी प्रयोगशाला के तौर पर कुख्यात POK में पाकिस्तानी सेना पैराग्लाइडिंग करती हुई दिखी। ये दृश्य 1 नवंबर का है। जगह गिलगित बाल्टिस्तान। मैदान के एक छोर पर अपनी ताकत की नुमाइश करते आला अफसरों का मजमा लगा है। दूसरी तरफ पहाड़ से पाकिस्तानी आर्मी का जवान पैराग्लाइडर के साथ छलांग लगाता है। तमाशा फुस हो जाता है। पैराग्लाइडर मंच पर ही क्रैश हो गया। सब कुछ धुआं हो गया, लेकिन उस शक को और ज्यादा पुख्ता कर गया जिसमें पैराग्लाइडिंग वाली साजिश की बात कही जा रही है। लश्कर के आतंकियों को पाकिस्तानी सेना की पैराग्लाइडिंग वाली ट्रेनिंग का शक जताया जा रहा है। हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया, उसी तरीके के आतंकी हमले करने के मंसूबे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा भी पाल सकता है। हमास मॉडल को कॉपी करने वाली ISI लश्कर के साथ मिलकर ट्रेनिंग की खबर से ठीक पहले की तस्वीर है, जिसमें पाकिस्तान की सत्ता में शामिल नेता उस हमास के लीडर के साथ खड़ा है जिसने इजराइल पर हमला किया। पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम की चीफ और कट्टर मौलाना फजलुर रहमान हमास के नेताओं से मिलने के लिए कतर गया हुआ था। वहीं पर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने हमास को पूरी ताकत के साथ मदद करने का यकीन दिलाया। हमने एक मैसेज दिया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तानी अवाम आपके इस फेल के साथ नहीं है और मुसलमान एक हैं। मुसलमान कहीं भी है, किसी भी मुल्क में बैठा है, किसी भी जगह है, वो मुस्लिम है और उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे मुसलमान भाई के दिल को तकलीफ पहुंचती है। ये वो एक बेसिकली मैसेज है, जिस मैसेज को लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ले गए हैं। वो अपने जाती और निजी दौरे पे गए हैं। ये वही फजलुर रहमान है जो इजराइल पर हमास के हमले को जायज ठहरा चुका है। मजहबी कट्टरपंथी मुरेठाधारी मौलाना हमास के लिए इजराइल से लड़ने की कसम खा चुका है। इस्लामी दुनिया के ममालिक इजाजत दे तो हमारा नौजवान वहां मोर्चे में आपके शाना बशाना लड़ने के लिए। बताया जा रहा है कि फजलुर रहमान और हमास के नेताओं की मुलाकात में एक दूसरे को समर्थन देने की बात कही गई। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान हमास को हथियार भी दे सकता है। इस बीच हमास के नेता ने फिलिस्तीन के वर्तमान हालात की तुलना कश्मीर से की।
नंबर 2 नेता खालिस मशाल ने कहा कि कश्मीर और फिलिस्तीन में जारी अत्याचार मानवाधिकार अधिवक्ताओं के चेहरे पर एक तमाचा है। इससे संकेत बहुत साफ है, एक आतंकी संगठन है जबकि दूसरा दहशतगर्दों को पालने वाला मुल्क। यहीं से सवाल उठ रहा है कि अगर सरहद पार से हमास जैसा आतंकी हमला होता है या फिर पैराग्लाइडर वाला अटैक होता है तो हमारी फोर्स कितनी तैयार है। भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो या सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंसेज हो। सबसे ज्यादा जोर मैं दूंगा ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर। इसका बेहतरीन उदाहरण है कि कश्मीर में आए दिन जो भी ऑपरेशन होते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं और हमें निरंतर सफलता मिलती है। सरहदी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि निर्देश के बाद बॉर्डर एरिया में ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी गई। सुरक्षा जवानों को भी किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने के आदेश मिले। सीमाई इलाकों में रडार से भी निगरानी की जा रही है।